हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव डेट द नॉर्मल्स एट द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रेट लाइन lx plus my is equal to 1 meets the parabola y square is equal to 4ax meet on the normal at the point 4am square by l square, 4am by l on the parabola. First we see the key concept. y square is equal to 4ax. ये हमारा कौन सा पैराबोला होता है? राइट हैंडेड पैराबोला. 0 0 इसका वर्टेक्स रहेगा और फोकस रहेगा a,0. इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस रहेगी. ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा. अगर हमें इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी हो, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? x होगा a t स्क्वायर और y होगा 2at. गिवन लाइन इज, हमें एक लाइन दी गई है. लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है? lx प्लस my इज इक्वल टू 1. और ये इस पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. उन दोनों पॉइंट्स पर हमने नॉर्मल ली है. ये पैराबोला होगा. ये मान लीजिए ये लाइन है lx प्लस my इज इक्वल टू 1. ये इन्हें 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है. दिस मीट द पैराबोला लिखते हैं. मीट द, जो ये लाइन है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को एट p के कोऑर्डिनेट हमने लेट किए a_t1 स्क्वायर, पैरामीट्रिक फॉर्म में किए हैं 2a_t1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए a_t2 स्क्वायर, 2a_t2. देन इक्वेशन ऑफ pq इज, जो लाइन pq की इक्वेशन अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो, 2 कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हम लाइन pq की इक्वेशन बना सकते हैं. क्या? y माइनस y1. देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 2 पॉइंट फॉर्म में, जहां हमें 2 पॉइंट्स गिवन है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ये है. तो हम लिखेंगे y माइनस y1 यानी 2a_t1 इज इक्वल टू y2 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाय a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1 यानी a_t1 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, इसे हम सोल्व करेंगे. ये हो जाएगी y माइनस 2a_t1 इज इक्वल टू, ऊपर से हम 2a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय a हम कॉमन लेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया मैंने, t2 प्लस t1 एंड t2 माइनस t1 इंटू में जो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा x माइनस a_t1 का स्क्वायर. देखिए t2 माइनस t1 यहाँ कट जाएगा. दिस इम्प्लाइज, इसे हम लेफ्ट में ले जाएंगे. y माइनस 2a_t1 के साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा t2 प्लस t1 इज इक्वल टू, देखिए a से a भी कट जाएगा. ये बन जाएगा 2 इंटू x माइनस a_t1 स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 के साथ y प्रोडक्ट में आ जाएगा, y के गुना की इस पूरे के साथ, माइनस 2a_t1 t2 माइनस 2a_t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर. 2a_t1 स्क्वायर 2a_t1 स्क्वायर से नेगेटिव है, दोनों साइड कट जाएगा. दिस इम्प्लाइज, हमें क्या इक्वेशन मिली?
T2 प्लस T1 और साथ में प्रोडक्ट में y है माइनस 2a T1 T2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन, हमने इससे पहले इक्वेशन को नाम दिया है Lx प्लस my इज इक्वल टू 1। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए जो Lx प्लस my इज इक्वल टू 1 हमारी ये लाइन थी और इसके ही दो कोऑर्डिनेट्स थे P और Q। PQ की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली और PQ लाइन की इक्वेशन और जो Lx प्लस my प्लस n ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो T2 बाई T1 जो यहाँ y का कोफिशिएंट है और वहाँ y का कोफिशिएंट क्या है m डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, इक्वल होगा यहाँ जो x का कोफिशिएंट है डेट इज -2 और वहाँ x का कोफिशिएंट क्या है l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2a T1 इंटू T2 और वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ के फर्स्ट टू मेंबर्स को अगर हम लें तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2m बाय l। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a t² 2at, इस पॉइंट पर अगर हम किसी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लें तो लाइन की इक्वेशन हैविंग स्लोप -t, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है उस लाइन का स्लोप ऑलवेज -t होता है। पैराबोला में y माइनस y1 यानी y1 क्या है 2at इज इक्वल टू -t इंटू -t स्लोप का काम कर रहा है x माइनस at²। दिस इम्प्लाइज यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -tx प्लस at³ प्लस 2at। दिस इम्प्लाइज, इसे अगेन लिखेंगे तो ये बन जाएगी at³ प्लस 2a माइनस xt माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज क्यूबिक इन t, ये t में क्या है क्यूबिक है। अगर t में क्यूबिक है तो इसके हमें कितने रूट मिलेंगे 3 रूट्स मिलेंगे, यानी 3 वैल्यूज मिलेगी t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर मैं 3 रूट t1 t2 और t3 लूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा t² का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो t² वाली टर्म मिसिंग है यानी 0 बाय t³ का कोफिशिएंट दैट इज a। माइनस b बाई ए होता है ना, तो आप इसे माइनस भी बाहर लगा सकते हैं तो भी ये क्या आ जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 0। t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें पता है -2m बाई l प्लस t3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से t3 की वैल्यू हमें क्या मिली 2m बाई l। देयरफॉर थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, अगर थर्ड पॉइंट इज हम at³ 2at लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे। देयरफॉर पॉइंट इज t3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, देखिए a और यानी 2m बाई l का स्क्वायर, यही t3 की वैल्यू आई है, कोमा 2a, t कितना है 2m बाई l। तो हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले, ये बन जाएगा 4am² बाई l² कोमा 4am बाई l, यही हमें प्रूव करना था। हैंस वी प्रूव डेट अ पॉइंट इज 4am² बाई l²
4 am by L. Hope you understood it well. Best of luck.